हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में हमारे साथ मिस्टर आशीष गुप्ता जी हैं, जो एक इंजीनियर हैं और एमएनसी में जॉब करते हुए अनेकों बार देश विदेश की यात्रा पे जा चुके हैं। आशीष जी का रुझान हमेशा से वैदिक शास्त्रों में रहा है और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत अधिक पढ़ाई भी करी है। क्या करी है, लीजिए जानते हैं उन्हीं से ही। तो आशीष जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद युतिका जी। मैं बहुत अपने आप को आनंदित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और आज आपके माध्यम से मैं रेडियो द्वारका के सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं और आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसे शौक था वैदिक साइंसेस का, तो फिर समय ने जैसे मुझे अनुमति दी तो मैंने ये शुरू होते ही जेन ज़ी की जैसे आनी शुरू हुए, मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने ज्योतिष विशारद किया। मैं वास्तुविद हुआ, फिर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ, इनर वॉर्म हीलिंग, आकाशीय रिकॉर्ड्स, इन सभी विद्याओं का मैंने अध्ययन किया। लेकिन जो मेजर फोटे मेरा रहा वो मेडिटेशन रहा। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पिछले लगभग 10 से अधिक वर्षों से मैं लगातार बहुत से लोगों को रेगुलर साधना करा रहा हूं और उसके थ्रू उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को देख रहा हूं। तो आशीष जी, हमारा जैसे प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आशीष जी आपने जो ये अचानक नौकरी छोड़ दी क्योंकि आपका रुझान वैदिक शास्त्रों की तरफ बहुत था, जो कि बहुत कमाल की चीज है, तो लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि गुजारा कैसे चलेगा जिंदगी का? I hope you won't mind me asking. It's really interesting question and सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन मेरे आज के टॉपिक से बड़ा मैच करता है। मैं आत्मनिर्भर रहा। मैंने 2002 में अपनी एमएनसी की जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैंने एक व्यापार स्टार्ट किया जहां मैं कंपनीज में मटेरियल सप्लाई करता था। अगले 10 साल मेरा वो काम चलता रहा और मैं अपनी जो मेरी एजुकेशन थी मैं उनको इम्प्रूव करता रहा, मैं अपने टूल्स तैयार करता रहा और मैं उनको प्रैक्टिस करता रहा। मैं समाज के पास जाता रहा, मिलता रहा, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की सर्विसेज देता रहा। इस तरह से मैंने अपने आप को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाया, मैंने अपने आप को इंफॉर्मेटिव रूप से भी आत्मनिर्भर बनाया और आज मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि हमारे समाज का, हमारे देश का एक एक व्यक्ति पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता का सिर्फ एक अर्थ हमें इकोनॉमिकली कंफर्टेबल होना नहीं है। मेरी सोच इससे अलग जाती है। आत्मनिर्भरता का सबसे उत्तम यदि कुछ मूल हो सकता है तो वो है कि हम वैचारिक रूप से आत्मनिर्भर बने, हम शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर बने, हम इमोशनली और हम प्रैक्टिकली आत्मनिर्भर बने। एक बार यदि मैं वैचारिक रूप से अपने पे सेल्फ सफिशिएंट हो जाता हूं तो उस आधार पे हम जीवन के हर कार्य को, हर फील्ड को ना सिर्फ सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ में समाज है, हम अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से आत्मनिर्भरता के बारे में बताया है। तो ये आपकी सोच है, आप इस तरह से सोचते हैं। अब और लोगों को क्या सलाह दे सकते हैं कि वो कैसे आत्मनिर्भर बने? मैं बहुत खुश होता हूं ये जानकर कि हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। वो कार्यक्रम धन अर्थात इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन मेरी सोच सिर्फ धन से संबंधित नहीं है। मेरी सोच उससे अलग जाती है। मैं वो बात करने के लिए या नहीं हूं। मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं युतिका जी कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और अध्यात्म, ये 3 वो सूत्र हैं, ये वो क्षेत्र हैं कि जिनको यदि हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें तो हम अल्टीमेट आत्मनिर्भरता की ओर चले जाएंगे। उदाहरण के लिए एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेनेट हमारे पे किस तरह की रश्मियां, ऊर्जाएं डाल रहा है, उससे हम कैसे गाइड हो रहे हैं। यदि हमें अपने ग्रहों की दशा पता लग जाए और हम उसके छोटे छोटे सिंपल रेमेडीज करने लगे तो वो जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं वो एनर्जी हमारी सपोर्टिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब वो एनर्जी सपोर्ट करेगी हमें तो हमारी सोच बदलेगी, हमारे अंदर आत्मबल आएगा। आत्मबल का आना आत्मनिर्भरता की पहली शर्त है। दूसरा वास्तु हमारा एनवायरमेंट है जहां हम आज बैठे हुए हैं। इतने सुंदर वातावरण है, सारे वातावरण बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार कोई वातावरण किसी व्यक्ति विशेष की एनर्जी से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं। जब वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो इस व्यक्ति की एनर्जीज खराब होंगी। एनर्जी खराब होंगी तो आपकी सोच खराब होगी, आप सोच नहीं पाएंगे और उस एनवायरमेंट की ऊर्जा का आप मदद या सहयोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए वास्तु की छोटी छोटी नॉर्थ ईस्ट को साफ रखना, खाली रखना
या साउथ वेस्ट को हैवी रखना, ये छोटे छोटे टिप्स यदि हम अपनाते हैं जीवन में तो हम बहुत सारी वास्तु की ऊर्जाओं को अपना के अपनी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट का सिंपल अर्थ है हम आत्मनिर्भर हैं। यदि मैं बात करता हूं दर्शकों अध्यात्म मेडिटेशन की, साधना आत्मनिर्भरता को पाने का मेरे विचार से सर्वोत्तम मोस्ट पावरफुल रास्ता है। साधना से हम स्वयं को जानते हैं, साधना से हम अपने भीतर उतरते हैं, साधना से हम जान पाते कि हमारे भीतर क्या क्या विचार चल रहे हैं। और एक बार यदि हम अपने थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाए और जैसा मैं हूं, जैसे मेरी बात करें, मुझे पता था कि मैं नौकरी नहीं कर सकता तो मैंने बहुत जवानी में नौकरी छोड़ दी थी। ऐसी यदि आपको अपने विचारों का पता लग जाए कि मैं ऐसा हूं और आप जीवन में उन विचारों के अनुरूप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर पाए तो ये आपके जीवन की आत्मनिर्भरता, फर्क ही नहीं पड़ता आपकी आयु क्या है। देखिए मैं एक सिंगर हूं, ऑफ कोर्स होम सिंगर हूं, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करता हूं। मुझे जब पता लगा 1999 में युतिका जी के मैं एक सिंगर हूं तो मैंने गाना गाना शुरू किया। आप लोग विश्वास करेंगे, गाना गाने से, मैं घर में गाता था, गाना गाने मात्र से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगे क्योंकि मैं वैसा ही था। उससे मेरी एनर्जी बैलेंस हुई, मेरे अंदर आत्मविश्वास आया, मैं नौकरी छोड़ सका। तो आपका ये मानना है कि हम अपने आप को पहचाने? करेक्ट, कि अपने आप को पहचाने, अपने थॉट प्रोसेस को हम सोच और सही दिशा में रखें, हमारे जो शौक हैं उनको पहचाने और उस रास्ते पे चलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी और हम कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। Correct. और हम आत्मनिर्भर रहेंगे। ठीक है आशीष जी, आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत ज्ञान प्राप्त करे हुए हैं तो उस तरह से आपने समझाया है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि अब इस सब के लिए हमको बार बार किसी पंडित से या किसी ऐसे मिलना पड़ेगा तभी हमको पता चलेगा? आम आदमी को तो नहीं मालूम चलता, जैसे कि मुझे भी नहीं मालूम है कि कौन सा कॉर्नर या ये सब नॉलेज नहीं होती। तो आपका क्या मानना है, इसके लिए हम इन सब लोगों से मिलें तब जाके हमको समझ में आएगा? एक राष्ट्र के रूप में हमने इस पे बहुत अच्छा काम अतीत में किया। एक समाज के रूप में हमने गुरुकुलों की स्थापना की। आज वो व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि सनातनी हम लोग जो हैं भारतवर्षीय, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। द वैदिक वेव्स मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कीजिए। मैं वहां पे बहुत सिंपल और बहुत इजी टिप देता हूं। मेरी कोशिश होती है कि यदि फॉलोअर्स कुछ क्वेश्चन पूछें तो चेष्टा रहती है कि उनको उत्तर दिया जाए, आपको मार्गदर्शन। ओके, अच्छी, ये तो अच्छा आपका एक मुहिम आपने जो छेड़ी हुई है, एक अच्छी है, अच्छी दिशा में है। तो आशीष जी, हमारा इसके साथ होता है ओल्ड एज की तैयारी। तो आपने तो जैसे बहुत पहले ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है और आपने जीवन की दिशा को अपने आप चुना और उस पर आप चले और आप उसमें बहुत सफल हैं। तो आम इंसान किस तरह से सोचे कि वो आगे के समय में, स्पेशली ओल्ड एज में, जब अब काम बंद हो गया है, जॉब करते हैं तो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे जिए? तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? प्रेम पहली कड़ी है। प्रेम, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। युतिका जी, आप, मैं, हम अपने इस प्रोग्राम से प्रेम करते हैं, हम अपने घर में प्रेम करते हैं। मैं कहता हूं कि समाज में प्रेम करें, पौधों से प्रेम करें, पेट से प्रेम करें। आप जब प्रेम में बरतना शुरू करते हैं तो प्रकृति आपको मार्ग देना प्रारंभ करती है। ये एक बड़ा गुप्त रहस्य है। ऑटोमेटिकली लाइफ आपको मार्ग प्रदान कर देगी। आप प्रेम में बरतना शुरू कीजिए। आप जब जाग रहे हो तभी सवेरा है। अभी मैं अगर 8 साल का हूं, मैं अब जाग जाऊं अपने विचारों को देखने और अपने जीवन की लिस्ट सेट कर लूं मुझे क्या करना है। मैं अगर 70 साल का हूं तो मैं 70 साल की आयु में भी मैं देख सकता हूं कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम है कि नहीं है। यदि मेरा स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य के प्रति जाग जाऊं। अगर मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखता हूं तो उसके थ्रू मैं अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, उनको मेरी तरफ से पूरी आजादी है। ये एक प्रेम है। वो आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके प्रेम करेंगे, बदले प्रेम करेंगे। आप समाज में रहते हैं, आप ओल्ड एज होम में रहते हैं, आप वहां पे अपने साथ रहने वालों को प्रेम कीजिए। जो कुछ आपके भीतर है, बागवानी की, गायकी की, सिंगिंग की, डांसिंग की, जो कुछ आप चाहते हैं सेवा करने की, वो कीजिए। सिर्फ वो कीजिए जो आपको पसंद है और उससे किसी को हानि ना हो। आप देखिए मार्ग मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सही, ये इन्होंने सही कहा। प्रेम करिए, अपने आप को पहचानिए और सही तरह से सोच के सही काम करेंगे तो अपने आप ही आत्मनिर्भर रहेंगे और जब जागे तभी सवेरा है। तो आपने आशीष जी जैसे बताया स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य एक 70 साल की उम्र में आकर तो हम नहीं सोच सकते ना कि हम अपने आप को कैसे ठीक रखें।
तो उसके लिए कब से सोचना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए, और आप क्या करते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक Thank you रखने so के much. लिए? एक तो मैं बहुत खुश रहता हूं, और मैं जब भी जिस व्यक्ति से मिलता हूं, आपको मेरी बात ये अजीब ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है, मेरे जीवन का ये एक सूत्र है। मैं जब भी जिस व्यक्ति से मिलता हूं, मैं ऐसे मिलता हूं कि ये मीटिंग उन व्यक्ति से मेरे जीवन की अंतिम मीटिंग है। और जब ये भाव मेरे भीतर रहता है तो मैं अपना बेस्ट उनको देने की कोशिश करता हूं। कई बार होता है लोग प्रॉपर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो परसेंटेज बहुत कम है। जब भी आप जिसको मिलें उसको मार्क दीजिए, उसको अपना बेस्ट दीजिए। एक मैंने अंग्रेजी की कहावत सुनी थी युतिका जी, जब मैं युवा था, तो वो कहावत थी कि अभी ठीक ख्याल नहीं आ रहा, गिव वॉट एवर बेस्ट यू आर हैविंग गिव इट टू द वर्ल्ड, देन बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल कम बैक टू यू। तो वही मेरे खुश रहने का राज है। मेरे स्वास्थ्य का राज मेरे गीत हैं। मैं बहुत अच्छा नहीं गाता, लेकिन मैं अपने लिए गाता हूं। अपने लिए जिए, आप अपने लिए करें। जब आप अपने लिए जिएंगे, जब आप स्वयं के लिए जीते हैं, तब आप पाते हैं कि जीवन बदल गया है। और जब आप स्वयं के लिए जीते हैं तो आप स्वयं में आत्मनिर्भर हैं। आपको दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए जीना है। तो स्वस्थ रहने के लिए वॉक करना या एक्सरसाइज करना या योगा करना ये जरूरी नहीं है? ये सपोर्टिव साइंसेस है। अगर आप वॉक करने जा रहे हैं और वॉक करते हुए आपके माइंड में टेंशन चल रही है, अगर आप परेशान हैं और योगा कर रहे हैं, मैं कहता हूं यदि आप प्रसन्न हैं, आप सुबह उठते हैं, स्वास्थ्य का पहला सूत्र, आप सुबह उठे, आपकी आंख खुली, अभी आप बिल्कुल हलचल मत कीजिए। मैं इसको एक परफेक्ट वर्ड है हिंदी का जो मैं अक्सर प्रयोग करता हूं, कोलाहल। और मैं आपके सब दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन से कृपया कोलाहल हटा दीजिए। किसी भी तरह का कोलाहल समाप्त कर दीजिए। आपका स्वास्थ्य में 4 से 6 महीने में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्ती की भाग दौड़, मुझे सुबह उठ के कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, आ जाएगी ना। 2 मिनट बैठो। आप जिसको पूजा करते हैं, आप उसको सुबह सुबह उठ के ख्याल करो। हो क्या रहा है कि आप बिल्कुल जीरो स्टेट में थे, और जीरो से आपने अपनी गाड़ी को एक्सीलेटर दिया 120, और गाड़ी में टूट होगी, एकदम जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। रुकें, ठहरें, भोजन करें तो ठहर के करें, बोले तो तुरंत रिएक्ट ना करें। हमारी मोर देन 99% विवादों की जड़ हमारा फास्ट रिएक्शन है। कृपया इमीडिएट रिएक्ट ना करें, सामने वाले को सुन लें। आप पाएंगे जब आप इस तरह का बिहेवियर पैटर्न अपना चेंज करेंगे, तो सामने से जो मेरे विवाद होते थे, वो जो विचार गड़बड़ मेरे भीतर आते थे, वो कम होने लगे। जैसे जैसे आपके विचार बैलेंस होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, ठहरते जाएंगे, और उनमें से कोलाहल समाप्त होता जाएगा या तो कम होता जाएगा, आप पाएंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी हेल्थ के। आपका शरीर बीमार नहीं होता। युतिका जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारा शरीर पहले बीमार नहीं होता। हमारे शरीर के बाहर एक ऑरा है। मैं एक मशीन ऑरा स्कैनर से ऑरा चेक करता हूं लोगों का, तो वो ऑरा में चेक करता हूं। पहले ये ऑरा डैमेज होगा। ऑरा डैमेज होने के बाद वो बीमारी मेरे शरीर तक एंटर करेगी स्किन से, तब वो भीतर कहीं जाती है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। आपके जीवन में जो आपके पास विरोधी विचार आते हैं, वो विचार आपके ऑरा को खा जाते हैं। बस आपको उन विचारों को रोकना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा अलर्ट है। जो विरोधी विचार हैं, आप ऐसे मत सोचिए कि मेरे सराउंडिंग से आ रहे हैं। आपके सबसे अधिक विरोधी विचार आपके भीतर से उत्पन्न हो रहे हैं। आप अपने को स्वीकार नहीं करते। आप जैसे हैं सिर्फ अपने को स्वीकार कर लें, और सदैव कहें सुबह जब उठ के बिस्तर बैठे, आई एम टू गुड, आई एम टू ब्यूटीफुल। मेरे जीवन में एक अवसर आया जब मैं बहुत परेशान हुआ। देखिए, जीवन है, सभी के में आता है, और मैं बहुत परेशान हुआ। तब मैंने स्वयं को वाइब्रेशन दी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, लगभग 20-22 साल पहले, कि मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम ए ग्रेट पर्सन। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ग्रेट हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मेरे समीप जो भी आते हैं, मैं उनकी सेवा करने में कभी कोताही नहीं बरतता, उनकी सेवा करता हूं। तो ये स्वस्थ रहने का ये तरीका है। सबसे अच्छा तरीका। सबसे पहले, जैसे आपने पहले भी बताया, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, लोगों से प्रेम करते रहें, अपने आप को पहचानें, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपने इसके अंतर्गत ये भी बता दिया कि स्वास्थ्य हम मानसिक रूप से कैसे हम स्ट्रांग रह सकते हैं, क्योंकि हमारा ये अक्सर देखा गया, और हमारे ये जनरली हमारे क्वेश्चन होता है हेल्थ में, एक तो फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। तो उसको कैसे हम
सही रख सकते हैं। तो आपने ये सभी कुछ इसके अंतर्गत बता दिया है। तो अकेलेपन से जूझने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? आपका और अकेलापन से मतलब जब आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो आप कैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखें और कैसे उसको ओवरकम करें? कि अगर आप शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो चुके हैं बाय द वर्च्यू ऑफ एज, उस समय हमें ख्याल रखना चाहिए कि तब भी हम अकेले नहीं हैं। मेरे साथ मी माई सेल्फ इज ऑलवेज विद मी। मेरा इनर जो मैं ओरिजिनल मैं हूं वो मेरे साथ है। तो इसलिए आप कभी भी अकेले हैं तो आप सोचिए कि ईश्वर की ये कृपा है। योगी होते हैं हिमालय में, अकेले होते हैं ना। हम साधना में होते हैं, अकेले होते हैं ना। बेस्ट पार्ट होते हैं हम पढ़ते हैं, हम अकेले होते हैं। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आइडिया कंसीव किया जिससे उनका व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान हुआ, वो एकांत में थे। सर सीवी रमन ने आइडिया कंसीव किया, वो एकांत में थे। एक राइटर लिखता है, वो एकांत में होता है। तो अकेलापन एक बीमारी है, आप उसको एकांत में कन्वर्ट करें। आपके साथ आप हमेशा हैं, सिर्फ सोच बदलनी है। सोच बदलेंगे तो जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। आशीष जी, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझाया। थैंक यू वेरी मच। आप आए, अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आपने सुना ये बात, तो वो आशीष जी ने बहुत बखूबी समझाई है कि हम अकेले कभी नहीं हैं। हम अपने साथ तो हैं, और तो अपने आप को पहचानिए और इस दिशा में आगे चलिए। और ये भी बात सही है कि दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो अकेले रहकर ही हुए हैं। तो हम कभी अकेले नहीं है, हमारे साथ हम खुद स्वयं अपने साथ हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशीष जी, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ अब हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। और आशीष जी के मुताबिक अपने आप को पहचानिए, हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने साथ खुद हैं। तो प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने आप को पहचानते रहिए और अपने आप से अपनी मुलाकात कराइए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। बाय बाय।